नमस्कार बच्चों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अपना टॉपिक होगा इकोलॉजी सिस्टम। इससे पहले अपन 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इकोलॉजी सिस्टम को अपन 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्लास आज हो जाएगी और सेकंड क्लास कल हो जाएगी। PYQ सीरीज़ अपने जो स्टार्ट करी थी, इसे धीरे धीरे अपन कंप्लीट करेंगे। पूरे जितने भी अभी तक जनरल साइंस में जितने भी टॉपिक आए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चंस अपन सेशन बाय सेशन कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, चलो, आपसे सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। प्लीज़ जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें कि जनरल साइंस के लिए सबसे बेस्ट होती है PYQ सीरीज़, क्योंकि आपको भी पता है कि 60 से 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ कंपटीशन में रिपीट हो जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट बताना है अपने को। RAS प्री 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। चलो मुझे बताओ, पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। बताओ मुझे फर्स्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। अपना राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी स्पीड रहेगी क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का अपना टारगेट रहेगा। जितने भी PYQ आए हैं वो सारे ही अपन कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ फोकस रखना है अपने को पूरा क्लास के ऊपर, इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। संगठन का नाम बताना है कि रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। ICFRE, WWF, IUCN, UNEP। बताओ रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। रीट लेवल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ मुझे। IUCN अपना राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। RAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, और इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा अपना अल्फा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता निम्न में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। PSI 2021 में आया हुआ है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। बताओ कौन कौन से कूट सही है इसमें से। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। बताओ मुझे राइट आंसर। देखो इसके ऑप्शन केवल 2, 3, 4, केवल 1, 4। उपयुक्त सभी देख लो, 1, 2, 3, 4 सारे आएंगे। ठीक है, और 1, 2, 3। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी, 1, 2, 3, 4, चारों ही क्यूट सही है। चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण,
शाकाहार को प्रोत्साहन। बताओ कौन कौन से कोट इसमें से सही है। सही वाले बताने हैं अपन को, गलत नहीं बताने हैं, ठीक है। ये याद रखना है, आजकल एग्जाम का नया ट्रेंड है ये वाला। लास्ट में दे देता हो गलत बताओ और बच्चे सही करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार हमारा तो गलत हो गया आते हुए भी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है अपने को। देखो सही पूछा है उसने, PSI 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन देख लो इसके, केवल 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है। बताओ बताओ मुझे राइट आंसर। क्यों बच्चों? बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है इसमें, 4th गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चयों को कहा जाता है। 1 जीवोम, जलवायु, उपप्रणाली, संरचना। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन सही। बताओ राइट आंसर हो जाएगा अपना जीवोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? रीट लेवल 1 2021 में आया हुआ है। एजी टेंसले, ई हिकल, आर ए हिटेकर, WG रोजन। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा WG रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता का संबंध बताना है अपने को। RS प्री 1996 में आया था, ठीक है, 1996 में। वन्य जीवों की विविधता रूप में वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विविध रूपों से, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। राइट आंसर बताओ मुझे। जैव विविधता का संबंध बताओ मुझे किससे है इनमें से? प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं। LDC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन से शैवाल व कवक, शैवाल व जीवाणु, शैवाल व कवक, जीवाणु व कवक और प्लवक व जीवाणु। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा अपना जीवाणु व कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में पक्षी प्रकाशमंद होता है? LDC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन से ही। यूकोफोटिक, नेरिटिक, एफोटिक, इंटरटाइटल। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा एफोटिक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक जलीय पारितंत्र है, उत्पादक का सीमा कारक है। CET 2023 में आया हुआ है। प्रकाश, जल, वायु, मृदा। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। CET 2023 में आया हुआ है। पादप प्लवक से, जंतु प्लवक से, जलीय कीट से और छोटी मछली से। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा पादप प्लवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं। LDC 2016 में आया हुआ है। झाड़ियाँ, वृक्ष, बूटियाँ या घास। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बताओ मुझे। झाड़ियाँ, वृक्ष, बूटियाँ, घास। राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष, सेकंड वाला
राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। एलडीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और कार्बनिक पदार्थ के रूप में। राइट आंसर बताओ इसमें। ऊष्मा के रूप में राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है? देख लीजिए आप, ठीक से लिखी हुई नहीं है, बताओ। कनिष्ठ लेखाकार 2015 में आया हुआ है। हरे पौधे, मृग भाग, घास, चूहा, बाज, सांप, समुद्री शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली और शार्क, बीज, गिलहरी और उल्लू। बताओ कौन सी है जो श्रृंखला, जो सीरीज है ये अच्छे से लिखी हुई है? गलत है, मतलब गलत नहीं है, ये बताओ मुझे। गलत नहीं है, ये बतानी है, मतलब राइट बतानी है। अब इनमें से राइट बताओ कौन सी हो सकती है। घास, घास को खाएगा चूहा, चूहे को खाएगा बाज और बाज को खाएगा सांप। ये इसमें हल्का सा करेक्शन है, सांप आएगा फिर बाज आएगा, ठीक है। समुद्री शैवाल, छोटी बड़ी और शार्क, बीज, गिलहरी, उल्लू नहीं। हरे पौधे, मृग, बाघ, हाँ ये भी सही है। सही नहीं, हाँ सही है, सही है। ये इसमें क्या है, बाज लास्ट में आएगा तो सारे ही सही हो जाएंगे। अब इसमें 3 तो सही है, ये वाली गलत है। हल्का सा करेक्शन है क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड देश प्रकार का होता है। सीईटी 2023 में आया हुआ है। क्षैतिज, झुका, उल्टा, सीधा। बताओ राइट आंसर। ये होता है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? पीएसआई 2018, आरएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। घास के मैदान में, समुद्र में, वन में और टुंड्रा में। बताओ कहाँ पाया जाता है, बताओ। ये पाया जाता है समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज। बताओ राइट। राइट हो जाएगा रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, आरएस प्री 2009 में आया हुआ है। वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और समुद्र। बताओ स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, बताओ। स्थायी है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीड़ों का भक्षण करता है, तो मोर बताना है, मोर क्या है? फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। खाद्य स्तूप का शीर्ष, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर बताओ मुझे। खाद्य स्तूप का शीर्ष, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है। एससीएफ एग्जाम में आया हुआ है 2021 में। जैव संचय, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता, जैव संश्लेषण। राइट आंसर बताओ मुझे। राइट आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्न 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? एलडीसी 2018 में आया क्वेश्चन है। रिड्यूस, रिबिल्ड, डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट इसको साइड में कर देते हैं अपन, ठीक है। रैंडम, रीयूज, रीसेल, रीड, रजिस्टर, रीसेल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। बताओ 3 आर जो पर्यावरण के अनुकूल है वो बताने अपने को। राइट हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है? एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड प्राय सीधे होते हैं। घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं। राइट आंसर बताओ। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा मतलब लगातार ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि समान रहती है, कमी होती है और उतार चढ़ाव होता है। बताओ राइट आंसर। हस्तांतरण में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा का लगातार प्रभाव होता है तो वो समान रहती है। ऊर्जा का ना तो या फिर वृद्धि होती है या कमी हो जाती है या उतार चढ़ाव हो जाता है। मुझे राइट आंसर बताओ इसमें। ऊर्जा का हस्तांतरण जो करते हैं तो उसमें हमेशा ऊर्जा के मान में कमी आती है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है ना ऊर्जा, इसलिए कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होते हैं, भोजन आवर्धित होता है। बताओ जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ, जैव प्राणी, प्रकाश, भोजन। इसका अर्थ निहित है विषाक्त पदार्थ का आवर्धित होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड होता है। स्टेनोग्राफर 2013 एलडीसी 2018 में वो क्वेश्चन सही है। ऊर्जा का पिरामिड बताना है। उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा और सीधा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताओ। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। हेडमास्टर 2021 में आया हुआ है। बहुदिशी, कोई विशेष दिशा नहीं, द्विदिशी और एक दिशी। बताओ राइट आंसर। ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कथन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। कथन बी है खाद्य श्रृंखला की लंबाई सामान्यतः 3 या 4 पोषी स्तरों तक सीमित रहती है। दोनों कथन गलत है। कथन ए सही है, बी गलत है। दोनों कथन सही है। कथन ए गलत है और कथन बी सही है। बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा अपना दोनों ही कथन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, अवशोषण से। एलडीसी 2018 में आया हुआ है। ये होती है प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव मात्रा मतलब बायोमास। राइट आंसर हो जाएगा जल। क्या? अच्छा, एक मिनट, क्या था अपना क्वेश्चन? कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक दिशीय प्रवाह, एक दिशीय बच्चों ऊर्जा आएगा, एक दिशीय, सॉरी, इसमें करेक्शन कर लेना, एक दिशीय प्रवाह पूछा है तो ये हो जाएगा ऊर्जा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी बच्चों, कर लिया अच्छे से, आपने बता दिया तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा बताना है अपने को। वानिकी पारिस्थितिकी, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, घास भूमि पारिस्थितिकी, सागर पारिस्थितिकी। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा इसमें? सागर पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पटवार 2016, स्टेनोग्राफर 2013 में आया है। एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए, आरएनए। ऊर्जा का स्रोत सबको पता है, सूरज की रोशनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? घास, जंतु, शैवाल, वृक्ष। एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? वो हो जाएगी शैवाल। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादप द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 10%, 1%, 25%, 50%। स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, द्वितीय उपभोक्ता घास, अपघटक बैक्टीरिया, उत्पादक हिरण। राइट आंसर अपघटक हो जाएगा बैक्टीरिया। सही जोड़ा बताया आपने, सही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उत्पादक, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी को दर्शाने वाले एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? घास कीट हाथी, मछली कीट व्हेल, पादप खरगोश बाघ, बाघ खरगोश उल्लू। राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा अपना पादप खरगोश बाघ। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगला स्तर तक पहुंचती है 40%, 30%, 20% या 10%। ये एलडीसी 18 में आ चुका है। महिला पर्यवेक्षक 15, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 20 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। बताओ मुझे। राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है? सबसे ज़्यादा संख्या बतानी है अपने को खाद्य श्रृंखला में। सीटी 2023 में आया हुआ है।
उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी ये बताओ मुझे? अपघटक की। सबसे ज़्यादा संख्या अपघटक की होगी। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? महिला पर्यवेक्षक 15 में आया हुआ है। झील, खेत, वन, तालाब। राइट आंसर बताओ मुझे। खेत। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर होता है उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, उत्पादक, कोई नहीं। उपभोक्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है स्टेनोग्राफर 2013? मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, कोई नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं एलडीसी 2022 में आया हुआ है। मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। राइट आंसर बताओ इसमें। उत्पादक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक। पर्यावरण के जैविक घटक रीट लेवल 1 2021 में आया हुआ है। पौधे, पहाड़, मैदान, नदियां। जैविक घटक बताना है अपन को। पौधे। पर्यावरण का जैविक घटक क्या हो जाएगा? पौधा। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है उत्पादक एवं अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक व उपभोक्ता दोनों। सीईटी 2023 में आया हुआ है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है एक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पादप, वायु, जंतु, जीवाणु। रीट में आया हुआ है 2022 में। बताओ। वायु। ईयर देख लेना, सभी में डले हुए हैं, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट आपको अच्छे से फोकस पूरा क्लास के ऊपर रखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है अपने को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चालू कर रखी है अपन ने, PYQ सीरीज। आपके सिलेक्शन में बहुत ही भूमिका निभाएगी ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से है? शैवाल, वन के वृक्ष, पर्णहरित और कैक्टस। बताओ राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक संगठक नहीं है? RS 2015, नर्स 2024 में आया हुआ क्वेश्चन से ये। जैविक घटक नहीं है, नहीं बताना है, ठीक है। जानवर, वायु, वनस्पति, जीवाणु। बताओ मुझे। वायु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। घटक नहीं है, नहीं बताना है, बाकी 3 है। शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया था CET 2023, LDC 2016 में ब्राउन, अरस्तु, रीडर, खुराना। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? बताओ मुझे। ये दिया था रीडर ने। प्रकृति की क्रियाशीलता इकाई कहलाती है वायुमंडल, जैवमंडल, पारितंत्र, पर्यावरण। राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। सेकंड ऑप्शन। किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु, कोई विद्यमान समुदाय और परिवेश, किसी क्षेत्र का मांस भक्षी और शाक भक्षी। राइट आंसर बताओ मुझे। कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से 2 घटक हैं? CET 2023, हेडमास्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक बताने हैं अपन को,
पादप तथा जंतु, पेड़ तथा खरपतवार, जैविक तथा अजैविक, भूमि और जल। राइट आंसर बताओ। जैविक तथा अजैविक राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? एलडीसी 2018, वर्गीय, आकारिकी, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी। राइट आंसर बताओ। पर्यावरण का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान की शाखा बतानी है अपने को। पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया था ओडम आर मिश्रा, क्लीमेंट एजी टेंसले। सीईटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन से ये एजी टेंसले ने दिया था सर्वप्रथम शब्द। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था वो टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रमन सुकुमार, रामदेव मिश्रा, एम शरद कुमार, माधव गोडगिल। बताओ। राइट आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्रा। तो आज की क्लास होती है अपनी ख़त्म। लगभग अपन ने 50+ क्वेश्चंस आज के इस सेशन में कंप्लीट किए हैं। इसका सेकंड पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। उसमें लगभग मान के चलिए आप 60+ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो जो भी इस चैनल को पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।